हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया चैप्टर क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। जिसकी एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दूं। किसके इक्वेट कर दूं मैं? जीरो के इक्वेट कर दूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए जनरल इक्वेशन में। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो और 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? उसके हमारे पास तीन मेथड्स है। एक तो फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। सबसे पहला काम, पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रखो। पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रखो। फिर मिडल कांस्टेंट टर्म और ए की मल्टीप्लिकेशन को स्प्लिट करना है। कांस्टेंट टर्म और ए की मल्टीप्लिकेशन को स्प्लिट करना है। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज, इसको जीरो के इक्वेट रखो। जीरो के इक्वल रखो। अब कांस्टेंट टर्म और ए का कोफिशिएंट 1 है, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 9। अब 9 को स्प्लिट करो कि इसका सम, कि इनके फैक्टर्स का सम प्लस 6 आए, इसके फैक्टर्स का सम या माइनस प्लस 6 आए। तो इसके फैक्टर्स बनाऊंगा मैं 3 और 3, क्योंकि 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 होती है और इनका सम 6 होता है। ठीक बैठेगा। तो मैंने 9 को स्प्लिट कर दिया 3 और 3 में। इसको फैक्टराइज किया क्या? इसको फिर कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 लिखते हैं, क्योंकि 3x प्लस 3x 6x ही बन जाएगा लास्ट में। आगे क्या होगा? एक्स स्क्वेयर और 3x में से x कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x में x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या होता है? x प्लस 3। और 3x और प्लस 9 में 3 कॉमन ले लिया, सेम बचा x प्लस 3। और सेम टर्म को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा? x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। यदि फर्स्ट फैक्टर जीरो के बराबर है तो एक्स की वैल्यू -3 आ जाएगी। सेकंड फैक्टर भी सेम ही है तो एक्स की वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो दोनों रूट्स इसके -3 और -3 आएंगे। दोनों रूट्स इसके -3 और -3 आएंगे। रूट्स मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो एक्स की वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पोलिनोमियल को कंप्लीट एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये पूरा होल स्क्वायर बन जाए? पूरा होल स्क्वायर बन जाए। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट रूट्स निकालने का मेथड होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी से डिनोट किया जाता है। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। बी एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एंड सी कांस्टेंट। वैल्यू रखने पर डायरेक्ट रूट्स आ जाते हैं।
डिस्क्रिमिनेंट वो वैल्यू है जिससे हम नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वो वैल्यू है जिससे नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करेंगे कि अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अगर d पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है तो दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और दोनों डिफरेंट होंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो रियल और इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। जैसे कि इक्वेशन गिवन है, इसमें d की वैल्यू निकाली 0 आई तो d इज इक्वल टू 0 मतलब रियल और इक्वल रूट होंगे। रियल नंबर होगा रूट्स और दोनों रूट्स बराबर होंगे। जैसे क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 240, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंटीजर हम मान लेते हैं, एक x है और दूसरा x+1 कॉन्जिक्यूटिव है। दोनों का प्रोडक्ट 240 है तो x इंटू x+1 इज इक्वल टू 240। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x इज इक्वल टू, ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 240 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² प्लस x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 8 km per hour less, then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. Formulate a quadratic equation. देखो, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर घटा दूं, मैं 8 किलोमीटर घटा दूं तो वो 3 घंटे ज्यादा टाइम लेगी। जितना वो एक्चुअल टाइम लेती है उससे 3 घंटे ज्यादा लेगी अगर मैं स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं। तो मैं इनिशियल स्पीड x मान लूं, इनिशियल स्पीड मैंने x मान ली। टाइम कितना लिया, टाइम लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो जब स्पीड x है तो टाइम कितना लेगी 480 अपॉन x हावर्स। अब स्पीड को डिक्रीज कर दिया 8 से, स्पीड क्या होगी x-8। तो टाइम, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगी, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगी ट्रेन। तो टाइम क्या होगा 480 अपॉन x-8 आवर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनिशियल स्पीड है वो ज्यादा है और जो फाइनल स्पीड है वो कम है। तो जिस जो स्पीड कम है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 3। इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन आ जाएगी कि जिसका स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे, रिक्वायर्ड जो डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में वो आ जाएगा।